मुजफ्फरनगर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की जयंती के अवसर पर उर्दू विकास संगठन द्वारा विश्व उर्दू दिवस का आयोजन सम्राट इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अली अहमद इदरीसी, उर्दू विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर सैयद अहमद खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूडीओ एवं मुफ्ती बिन यामीन कासमी थे। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत मोमेंटो देकर किया गया। संस्था की ओर से वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक जदीदी खबर मासूम मुरादाबादी को साहित्यिक सेवाओं के लिए अल्लामा इकबाल पुरस्कार और प्रोफेसर अली अहमद इदरीसी एवं डॉक्टर सैयद अहमद खान को उर्दू एवं शैक्षिकी सेवाओं के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद शैक्षिकी एवं शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अहमद खान को मुजाहिद उर्दू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुलेख प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को उर्दू में विशिष्ट अंक प्राप्त करने वालों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली खदीजा अल कुबरा को एक डिनर सेट, द्वितीय स्थान पर रहे मोहम्मद अकदस को एक डिनर सेट और तृतीय स्थान पर रही फातिमा सईद को एक सूटकेस देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सैयद अहमद खान एवं संचालन कलीम त्यागी ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक मासूम मुरादाबादी ने कहा कि लिपि किसी भी भाषा की मूल पहचान होती है। यदि उर्दू लिपि को संरक्षित नहीं किया गया तो भाषा को बचाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा की सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश में है, जहां ये भाषा मृत्युशैया पर है। इसके लिए सरकार और भाषा के लोग समान रूप से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू से हमारे वियोग का नतीजा ये है कि हमारे नामों के रूप बदल रहे हैं और हम गुमनाम होते जा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के मेजबान कलीम त्यागी को उर्दू सुलेख प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उर्दू लिपि को बचाने का एक शानदार तरीका है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अली अहमद इदरीसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जनता और खासकर उर्दू विकास संगठन से जुड़े लोग बधाई के पात्र हैं, जो लंबे समय से उर्दू की शमा जला रहे हैं और हर साल 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस का आयोजन करते हैं और विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा और सभ्यता का अस्तित्व इसी में है कि इसकी लिपि के साथ किसी भी प्रकार का अनादर न किया जाए, क्योंकि उर्दू हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान भी है। वर्तमान परिस्थिति में उर्दू की लिपि बदलने का प्रस्ताव वास्तव में उर्दू को खत्म करने का प्रस्ताव है। अपने भाषण में डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भारत की मातृभूमि की भाषा उर्दू को लोकप्रिय बनाने की सख्त जरूरत है। इस अवसर पर संगठन के संयोजक तहसीन अली असरवी ने कहा कि शिक्षा ही प्रगति का एकमात्र रास्ता है और जिहाद सफलता का हथियार है। उन्होंने कहा कि उर्दू छात्रों का भविष्य उज्जवल है और उन्हें किसी भी तरह से निराश नहीं होना चाहिए। यूडीओ के अध्यक्ष कलीम त्यागी ने कहा कि उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, इसलिए हमें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मांग करनी होगी। उन्होंने कहा कि अपने घरों में उर्दू लिपि को जीवित रखें और बच्चों को अपनी शिक्षा में उर्दू विषय का चयन करना चाहिए। संगठन के जिला सचिव शमीम कैसर ने कहा कि आज हमें सोशल मीडिया पर उर्दू लिपि में अपना संदेश भेजने की सख्त जरूरत है। आज बड़े बड़े शायर और लेखक उर्दू में लिखना अपना अपमान समझते हैं, जो बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि संस्था का एकमात्र उद्देश्य उर्दू भाषा को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने अल्लामा इकबाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा सार्वभौमिक गीत भारत का राष्ट्रगान होना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी छात्रों को बधाई दी। इस अवसर पर उर्दू विकास संगठन के कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ उर्दू प्रेमियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सम्राट इंटर कॉलेज के छात्रों ने अल्लामा इकबाल का गान प्रस्तुत किया। तहसीन अली असरवी ने उर्दू की कविता प्रस्तुत की। इसके अलावा मोहम्मद हारिस ने उर्दू के महत्व पर एक शानदार भाषण दिया। कार्यक्रम में शामिल होने वालों में डॉक्टर शमीम उल हसन, हाजी सलामत राही, असद फारूकी, कलीम त्यागी, तहसीन अली असरवी, मौलाना मूसा कासमी, बदरुल जमा खान, डॉक्टर सलीम सलमानी, शमीम कस्सार, गुलफाम अहमद, डॉक्टर फारूक हसन, नदीम मलिक, मास्टर खलील अहमद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मास्टर इम्तियाज अली, साजिद खान, कारी तौहीद अजीज, इशरत हुसैन, साजिद त्यागी, हाजी शकील अहमद एवं तौहीद त्यागी आदि का विशेष सहयोग रहा। प्रशंसकों में डॉक्टर तनवीर गौहर, शाहिद अरमान, इंजीनियर असद पाशा, अब्दुल हक सहर, मुफ्ती अब्दुल कादिर, आसिफ कुरैशी, मुफ्ती अब्दुल कादिर, चांद मियां, आस मोहम्मद कैफ, मास्टर इसरार, डॉक्टर इरशाद सम्राट, डॉक्टर अरशद आदि मौजूद रहे। इसके अलावा उर्दू सम्राट
डॉक्टर नजमुल हसन जैदी, डॉक्टर शमीम मलिक, डॉक्टर जमील मलिक, शाहवेज राव, महबूब आलम एडवोकेट, अमीर आजम एडवोकेट सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से मायदा टाइम्स डिजिटल के लिए शुजा जैदी की रिपोर्ट। जैसे यूं तो सैयद भी हो मेरे साथ भी हो अफगान भी हो, कि यूं तो सैयद भी हो मेरे साथ भी हो अफगान भी हो। पैगाम अदावत हो न नफरत की ज़बान हो, पैगाम अदावत हो न नफरत की ज़बान हो, तहज़ीब का एक अक्स हो उल्फत की ज़बान हो। क्या कहता है? तहज़ीब का एक अक्स हो उल्फत की ज़बान, उल्फत की ज़बान हो। शीरी हो बहुत मैं कि मुरव्वत की ज़बान हो, उर्दू है मेरा नाम मोहब्बत की ज़बान हो। आज उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सम्राट इंटर कॉलेज के अंदर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर उर्दू दिवस, विश्व उर्दू दिवस, जिसको हम उर्दू में आलमी यौम उर्दू कहते हैं, उस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, जिसमें उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए पिछले 20 अक्टूबर को एक खुशखती मुकाबला, जिसको सुलेख प्रतियोगिता कहते हैं, उर्दू की सुलेख प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें लगभग 350 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसमें वो बैठे थे, तो उन बच्चों में हमने जो मेरिट में नंबर आए 60% तक के बच्चों को यहाँ बुलाया है, जिसमें फ़र्स्ट प्राइज़ हमने साइकिल रखी है, सेकंड प्राइज़ हमारा डिनर सेट है और थर्ड प्राइज़ हमने सूटकेस रखा है। तो उन बच्चों को आज हमें सम्मानित करना है। इसके अलावा उर्दू ज़बान और उसकी लिपि, उसका स्क्रिप्ट जो है, उसको मिटाने की बात आज कही जा रही है। आज लोग कह रहे हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में ही उर्दू ज़बान को लिख दी जाए। उससे मैं कहता हूँ, हमारी तंजीम का ये स्टैंड है कि कोई भी भाषा हो, कोई भी ज़बान हो, जब तक अपने असल स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं होगी तो वो ज़बान महफूज नहीं रह सकती। तो हमारे आज की सेमिनार का यही उन्वान है कि उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त को कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो हमारी अपील है कि जो मुहिब्बान उर्दू हैं, जो उर्दू की रोज़ी रोटी खाते हैं, उर्दू में बोलते हैं और उर्दू से उनका कारोबार और उनकी मुलाजमत जुड़ी हुई है, कि उर्दू रस्मुल ख़त को, उर्दू स्क्रिप्ट को हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखें। मैं अपने बच्चों से भी यही गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा कि वो उर्दू ज़बान को उनके असल स्क्रिप्ट के साथ पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भारतीय ज़बान है, पूरी मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तानी ज़बान है। अगर कोई ये कहता है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है तो यकीनन वो उर्दू का दुश्मन है, इस देश का भी दुश्मन है। हमारे मुजफ्फरनगर के एक बहुत बड़े शायर शौक साहिल ने कहा था कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। तो उर्दू को आतंक की भाषा कहने वाले, दहशतगर्द की भाषा कहने वाले लोग मुल्क के दुश्मन हैं, उर्दू के दुश्मन हैं। हम उनका बाइकाट करते हैं और पूरे ये पैगाम देते हैं कि तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस ज़बान को पढ़ें। ये हमारी अपनी भाषा है, इसीलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी हिफाजत करें। देखिए, अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से 1997 से उर्दू डे का एहतमाम किया जा रहा है। ये इसका आगाज़ दिल्ली से हुआ। आज देश और दुनिया में अल्लामा इकबाल को याद भी किया जा रहा है और उर्दू के हवाले से बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ये भी एहसास किया जाता है कि उर्दू जो हमारे देश की ज़बान है, भारत की ज़बान है, इसको पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आवाम के दिलों की धड़कन है, ये नौजवान दिलों की धड़कन है। उमूमन ये देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि उर्दू हर आदमी पसंद करता है, मुखालिफिन शायद कोई हो तो उनकी अहमियत नहीं कोई होती। इसको बढ़ना चाहिए, फलना फूलना चाहिए, इसी मुनासिबत से प्रोग्राम किया जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम मासूम मुरादाबादी है। मासूम साहब, मुजफ्फरनगर पहुंचा है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है उर्दू बढ़ाने के लिए भी?
कवायद की जा रही है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ उर्दू डे का ये प्रोग्राम है और उर्दू डे का प्रोग्राम हर साल 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अभी कल हमने डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें तमाम सरकर्दा लोग शरीक थे और एक ही पैगाम है इसका कि उर्दू ज़बान को आम किया जाए और उसकी तालीम और तदरीस को आम किया जाए और जो उर्दू के साथ बेपरवाही और जुल्म ज़्यादती का रवैया है उसको ख़त्म किया जाए, चाहे वो उर्दू वाले हों या सरकार हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें और इस बात को महसूस करें कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, यहीं पली बड़ी, यहीं पैदा हुई और यहीं जवान हुई और ये एक राब्ते की ज़बान है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस ज़माने में कुछ लोग उर्दू को एक मज़हब से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता है, मज़हब दरअसल इंसानों का होता है। उर्दू एक कम्युनिकेशन का, एक राब्ते का ज़रिया है और ये जितना फ़रोग़ पाएगी और जितना लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, उतने ज़्यादा महज़्ज़ब कहलाएँगे और तहज़ीब याफ़्ता कहलाएँगे। अब जो नई जनरेशन है उर्दू तालीम से दूर हो रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? देख, जो लोग उर्दू तालीम से दूर हो रहे हैं और वो नहीं पढ़ रहे हैं उर्दू, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अपनी उनकी शनाख्त ख़त्म हो रही है, उनके नामों की हिज्जे ख़राब हो रही है, उनका कल्चर बिगड़ रहा है, उनका लहजा बिगड़ रहा है। तो वो उनकी महरूमी है और वो आगे चल कर के ये इस बात को महसूस करेंगे कि उन्होंने उर्दू को छोड़ कर के कितना बड़ा नुकसान अपने ज़िम्मे लिया है।